दस से 15 साल पहले जब जॉर्जिया की रशिया के साथ वॉर चल रही थी तो उसमें इन लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। यहाँ पे एक थिंग स्कैम मेरे साथ हुआ। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। वेलकम टू डे 3 और डे 3 मैं फील कर रहा हूँ और भी ज़्यादा एनर्जेटिक। और आज कॉफ़ी पी के मैं कर रहा हूँ मेरा 3rd डे का वर्कआउट, जिसमें मैं कर रहा हूँ एनिमल मूवमेंट्स। डिफरेंट एनिमल्स के जो वॉकिंग मूवमेंट होते हैं उन्हें मिमिक करते हैं। ये हेल्प करते हैं आपके बॉडी के मूवमेंट्स को बेटर करने में। तो फर्स्ट मूवमेंट जो मैं कर रहा हूँ वो है बीस्ट क्रॉल। आपकी बॉडी की मोबिलिटी, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने में एनिमल मूवमेंट्स बहुत बेनिफिशियल है। और आप इसमें कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव करते हो आपके बॉडी का, क्योंकि जैसे मूवमेंट परफॉर्म करते हो आपको कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। तो एनिमल मूवमेंट्स बहुत बढ़िया है। सेकंड जो मैंने किया वो था बेयर वॉक, और ये जो थर्ड है वो है क्रैब वॉक। एनिमल मूवमेंट में फ्रॉग जंप भी ऐड कर सकते हो आप। तो टोटल 4 to 5 एनिमल मूवमेंट्स के 4 to 5 राउंड्स करके मेरा वर्कआउट फिनिश किया मैंने हनुमान दंड करे। तो हनुमान दंड बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। शोल्डर, चेस्ट, कोर, लेग्स, फुल बॉडी वर्कआउट है। एंड लास्ट में ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग। जितना फोकस मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे करता हूँ उतना ही फोकस स्ट्रेचिंग पे भी करता हूँ। स्ट्रेचिंग के बाद सूर्य भेदी प्राणायाम, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, जो बॉडी और माइंड को कूल डाउन करने में हेल्प करता है। और इस तरीके से मेरा वर्कआउट हुआ फिनिश। तो आज घर के खाने में है चपाती, ये काफ़ी बड़ी है, पनीर की सब्जी और वे प्रोटीन। आज मैं पूरी मील ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं दोपहर को लंच के लिए वापस नहीं आ सकता। और एक रूल हमेशा रखें जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो या घर पे भी हो, तो अगर आपको आपके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है तो घर से बाहर कभी भी खाली पेट ना निकले, क्योंकि क्रेविंग्स जो है वो रिलेटेड है हंगर से। ऑफ कोर्स बाहर जाके आप कुछ खा पी सकते हो, जैसे कि मैं अभी वैकेशन पे आया हूँ तो मैं बाहर जाके कुछ खाऊं पीऊंगा, लेकिन अगर मैं खाली पेट ही घर से बाहर निकलूंगा तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो जाएगा बाहर। तो मेरी कैलोरी और मेरे न्यूट्रिशन को बैलेंस करने के लिए घर से पहले से ही एक पूरी न्यूट्रिशन मील मैं खा के जाऊंगा। इवनिंग में कुछ बाहर स्नैक्स खाना होगा तो खा लूंगा, और आके कोशिश रहेगी कि डिनर मेरा वापस घर पे रहे। स्पून अश्वगंधा, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये दोनों ही बहुत इफेक्टिव है आपके बॉडी के एनर्जी लेवल को और आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। तो अगर आप साथ में कैरी कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ट्रैवल कर रहे हो तो बाय कर लीजिए वहाँ से। और अपनी मील के बाद मॉर्निंग में ये दोनों चीज़ें आप ले सकते हो। जॉर्जिया की एक और ख़ास बात यह है कि आज से 10 से 15 साल पहले जब जॉर्जिया की रशिया के साथ वॉर चल रही थी तो उसमें इन लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और कहते हैं कि ये प्लेस बिल्कुल भी टूरिस्ट वैकेशन के लिए तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी जो इन लोगों ने डेवलपमेंट की है और इस प्लेस को इतना खूबसूरत बनाया है वो मानने लायक है। घूमते घूमते मैं पहुंचा आज की मेरी पहली डेस्टिनेशन पे, सेंट जॉर्ज कैथेड्रल, जो मुझे रैंडमली मिल गया। यहाँ जाना नहीं था, बट यस ओवरऑल मुझे चर्च काफ़ी अच्छा लगा।
चर्च से निकलकर आगे मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था ब्रिज ऑफ पीस। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि रशिया से वॉर के बाद बहुत नुकसान हुआ था जॉर्जिया का, और यहाँ पे लोगों को रशिया से कुछ ज़्यादा लगाव नहीं है। तो यहाँ लिखा है सैड बट फ्री, गुड क्वाड। ये है फेमस तिब्लिसी का ब्रिज जिसका नाम है ब्रिज ऑफ पीस। ये ब्रिज है 156 मीटर लॉन्ग और ये 2010 में ऑफिशियली ओपन किया गया था। ये सिचुएटेड है कूरा रिवर के ऊपर, जो जॉर्जिया की फेमस रिवर है, और ये ओल्ड टाउन को मॉडर्न तिब्लिसी से कनेक्ट करता है। इसे डिज़ाइन किया था एक इटालियन आर्किटेक्ट ने, और रात में इसकी लाइटनिंग बहुत खूबसूरत दिखती है। इस ब्रिज की एक खास बात ये है कि ये इटली से 200 ट्रक के अंदर लेके आए थे अनअसेंबल फॉर्म में, और यहाँ लाके इसे असेंबल किया गया था। और इसकी एक और खास बात ये है कि इस ब्रिज को 2012 में टॉप 13 मोस्ट अनयूजुअल ब्रिजेस में काउंट किया गया था। इस ब्रिज पे एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्कैमर मिलेंगे, जैसे कि बोट राइडिंग देने वाले स्कैमर, वो आपके पीछे पड़ जाएँगे। जैसे आप ये वीडियो में देख रहे हो, जैसे मैं ब्रिज के ऊपर चढ़ के आया, तो एक लेडी है जो पीछे आने लगी और बार-बार कन्विंस कर रही थी कि मैं आपको डिस्काउंट दे दूँगी, ये दे दूँगी, आप जाइए, अच्छी राइड है ये है। लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ था और ये स्कैम होता है, तो आप इससे बच के रहिए। एक और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्कैम मेरे साथ हुआ। ये बंदा जो है, इसके हाथ में मोर होते हैं और ये ज़बरदस्ती आप वहाँ से जा रहे हो, आपके कंधे पे बिठा देते हैं। इसने मेरे साथ भी यही किया। This नो, नो, नो। He said 20 lari for one person. what? For two person. Yeah, but lady. you didn't ask her. You two. How many can you got? मैं वहाँ से टाइम पे निकल गया। इन लोगों का ग्रुप होता है जो आपको घेर के आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने वहाँ पे उन लोगों को इग्नोर किया, वहाँ से निकला और मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़ा। केबल कार पकड़कर मैं गया सोलोला की हिल, जहाँ पे था मदर ऑफ जॉर्जिया का स्टैचू। ब्रिज ऑफ पीस पे हमें तो पीस नहीं मिली, तो ऐसे स्कैम होते रहते हैं लगभग टूरिस्ट प्लेसेस पे। 20 लैरी हमने पे किए, लेकिन बाकी के 20 नहीं किए, हम मना करके वहाँ से निकल के आ गए। ऐसी जगह पे ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, जितना हो आपसे वहाँ से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि हम घूमने आए हैं, बहस करने तो नहीं आए हैं। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। इस हिल पे एक जिप लाइन भी है जो मेरा करने का बहुत मन था, लेकिन बारिश शुरू हो गई थी, इस वजह से उन्होंने बंद कर दी थी। मदर ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जियन में इसे कहते हैं कार्टलिस डेडा। डेडा का मतलब है मदर। यस, जॉर्जिया में मदर को डेडा और फादर को मामा बोलते हैं। और ये स्टैचू जो है इरेक्टेड हुआ था 1958 में टू मार्क द 1500th एनिवर्सरी ऑफ द सिटी, और ये पूरा स्टैचू बना हुआ है एल्यूमिनियम का। मदर ऑफ जॉर्जिया के एक हाथ में है बाउल जिसके अंदर है वाइन, और दूसरे हाथ में है स्वॉर्ड, जो कि रिप्रेजेंट करता है अगर आप दोस्त बन के आओगे तो आपको मिलेगी जॉर्जिया की वाइन, और अगर आप दुश्मन बन के आओगे तो अब आगे आप खुद समझ जाइए। 1958 में पहली बार जब ये स्टैचू बनाया था तो ये वुडन के फॉर्म में था। बाद में जब ये परमानेंट हुआ तो इसे एल्यूमिनियम से कवर कर दिया गया। मदर ऑफ जॉर्जिया ने जो ड्रेस पहनी है ये जॉर्जिया की नेशनल ड्रेस है, तो देखने में ये स्टैचू बहुत ब्यूटीफुल लगता है और पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। वापस नीचे आते वक्त केबल कार से आने की बजाय मैंने डिसाइड किया कि वॉक करके ही जाता हूँ, ताकि मेरे स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाए और कुछ ज़्यादा कैलोरी भी बर्न हो जाए। अब आपको देता हूँ एक टिप। जब भी कभी बहुत चलना पड़ जाए और थका हुआ फील करो, तो खुद को इंस्टेंट रिचार्ज करने के 2 तरीके हैं। एक तो पानी पियो और दूसरा क्विक स्ट्रेचेस। ये करने से बॉडी में ब्लड फ्लो हो जाएगा अच्छा, और आप फील करोगे एनर्जेटिक, और यहाँ पे मैं यही कर रहा हूँ। थोड़ा सा आगे चलने के बाद मैंने किए कुछ काफ के स्ट्रेचेस भी, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा चलते हो तो काफ में भी बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होने लग जाता है। तो किसी भी वॉल का सपोर्ट लेके
आप 2 या 3 मिनट के काफ के स्ट्रेचेस कर सकते हो जिससे लेग्स में थोड़ा रिलीफ हो जाए। तो आज पूरा तिब्लिसी घूमने के बाद अब है स्नैक टाइम और मैंने लिए है ये 2 ब्रेड, दोनों वेजिटेरियन ब्रेड है। एक के अंदर है स्पिनच एंड ग्रीनरी, एक के अंदर है राइस एंड ग्रीनरी और काफ़ी अच्छे हैं टेस्ट में भी। लेट्स एंजॉय। तो आज की लास्ट मील वे प्रोटीन की जगह मैं ये प्रोटीन ड्रिंक लेके आया हूँ। इसके अंदर ओवरऑल कैलोरीज बाकी चीज़ों की 0 है और प्रोटीन है 30 ग्राम। वेराइटी भी आप कभी कभी ऐड कर सकते हो आपके डाइट के अंदर जस्ट फॉर अ चेंज, बट कोशिश करो कि ज़्यादा वेराइटीज़ ऐड मत करो, क्योंकि जितना कंसिस्टेंट रहोगे सेम चीज़ों के साथ उतना ईजी होगा आपको आपका डाइट फॉलो करना। And I ended my day by performing 2 प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम, जिससे मुझे मेंटली रिलैक्स फील हो और मेरी स्लीप अच्छी हो। तो ये था मेरा आज का पूरा रूटीन। आई होप इससे आपको आपकी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने के लिए कुछ इंस्पिरेशन मिले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। स्वस्थ रहें, खुश रहें।